तो चलिए एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक ऐसी जबरदस्त प्रतियोगिता जिसे सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनाया गया था। सोच कर देखिए, एक तरफ 1 साल का बच्चा, दूसरी तरफ 100 साल के बुजुर्ग और बीच में हर उम्र का एक इंसान। सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। और वो एक सवाल क्या था? सवाल था कि आखिर इंसान की सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल उम्र यानी उसकी प्राइम एज कौन सी होती है। इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ये सारा तामझाम किया गया था। और हां, जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? पूरे $2.5 लाख, मतलब एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो जाहिर है, इस इनाम को जीतने के लिए हर कोई जी जान लगाने वाला था। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को बनाने वालों ने भी साफ साफ कहा था कि उनका मकसद इंसान की प्राइम एज को खोजना है। लेकिन उन्होंने एक इशारा भी किया कि जो जवाब मिलेगा वो शायद हम सबको चौंका देगा। तो चलिए, इस पूरी 6 स्टेज की प्रतियोगिता को एक एक करके समझते हैं। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, बीच में क्या क्या ड्रामा हुआ और आखिर में नतीजा क्या निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अल्टीमेट सोशल एक्सपेरिमेंट की। इसका पूरा आधार क्या था? कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा सीधा था। हर उम्र का एक इंसान, मतलब कुल 100 लोग, और उन्हें 6 अलग अलग चुनौतियों से गुजरना था। मकसद सिर्फ एक था, ये पता लगाना कि इन सब में सबसे ज्यादा काबिल कौन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से असली एक्शन शुरू हुआ, यानी बड़ी छंटनी की शुरुआत। पहले 2 स्टेज का तो मकसद ही यही था कि रफ्तार और अफरा तफरी के जरिए भीड़ को फटाफट कम किया जाए। तो पहली चुनौती थी एक सीधी साधी रेस। रूल ये था कि हर 10 साल के एज ग्रुप, मतलब हर दशक से जो पहले 5 लोग फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे, सिर्फ वही आगे जाएंगे। 21 से 30 साल वालों का ग्रुप तो सबसे पहले खत्म भी हो गया। और सिर्फ इस एक रेस के बाद आधे लोग गेम से बाहर। रेस के बाद आया डॉजबॉल का खेल। पर यह कोई स्कूल वाला डॉजबॉल नहीं था। ये एक जबरदस्त टीम बैटल थी जहां दांव पर एक एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एज ग्रुप लगा हुआ था। अगर आपकी टीम हारी तो मतलब पूरा ग्रुप एक साथ बाहर। और यहीं पर हमें पहला सबसे बड़ा शॉक लगा। उम्र और तजुर्बा यहां किसी काम नहीं आया। यंग जनरेशन की टीमों ने मिलकर 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोच सकते हैं, एक झटके में पूरी प्रतियोगिता के आधे से ज्यादा अनुभवी लोग बाहर हो गए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। अब जब भीड़ कम हो गई तो चुनौतियां और मुश्किल हो गईं। ये स्टेज सिर्फ ताकत का नहीं था, ये टीम वर्क और भावनाओं का इम्तिहान था। इस डंक टैंक रिले ने हर टीम के प्लानिंग और उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों को टेस्ट किया। तो ये एक मल्टी स्टेज रिले था। एक मेंबर को तीर चलाना था, निशाना लगने पर दूसरा मेंबर पानी में गिरता था, फिर एक तैराक को सीढ़ी के डंडे जमा करने थे, और आखिर में चौथे मेंबर को वो सीढ़ी बना के बजर दबाना था। मतलब जीत के लिए हर किसी का अपना काम सही से करना जरूरी था। जब टीमें हार रही थीं और लोगों को बाहर किया जा रहा था तो माहौल बहुत ही इमोशनल हो गया था। जैसा कि कहा भी गया, ये हिस्सा देखने में मजेदार नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच थी। खासकर जब छोटे छोटे बच्चे हारने पर रो रहे थे, ये देखना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन इसी मुश्किल माहौल के बीच में एक बहुत प्यारा पल भी देखने को मिला। जब एक 8 साल की बच्ची बाहर हुई तो उसे ये कहकर दिलासा दिया गया कि वो अपने ग्रुप की टॉप 4 गर्ल थी। ये दिखाता है कि उस बच्ची ने कितनी हिम्मत से मुकाबला किया था। टीम वाला खेल अब खत्म हो चुका था। अब हम चौथे और 5वें स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां अब हर कोई अपने लिए खेल रहा था। ये सहन शक्ति और इच्छा शक्ति की असली परीक्षा थी। अब कोई टीम नहीं थी, सबको अकेले ही अपनी काबिलियत साबित करनी थी। चौथी चुनौती थी 1-on-1 पेनल्टी किक्स। मजे की बात यह थी कि हर किसी को अपना ओपोनेंट खुद चुनना था। यहीं पर 7 साल के बच्चे ने 6 साल की बच्ची को हराया, और जब एक 17 साल का लड़का बाहर हुआ तो उसने जाते जाते उस 7 साल के बच्चे को गले लगाया और हौसला दिया। वो एक बहुत ही यादगार पल था। इसके बाद सिर्फ 6 लोग मैदान में बचे थे। अब आई सहन शक्ति की सबसे क्रूर परीक्षा। हर किसी को अपने बॉडी वेट के हिसाब से एक भारी वजन से बंधी रस्सी को पकड़ कर रखना था, और मजाक की बात यह थी कि हर 5 मिनट में वो वजन और भारी होता जा रहा था। मकसद था कि बस ये देखो कि कौन आखिर तक हार नहीं मानता। अच्छा, एक सहन शक्ति की चुनौती को और मुश्किल कैसे बनाया जा सकता है? जब लग रहा था कि इससे मुश्किल और क्या ही होगा, तभी गेम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। और ट्विस्ट था एक लालच। अनाउंसमेंट हुई कि जो भी अगला कंटेस्टेंट हार मानेगा, उसे घर जाने के लिए एक ब्रांड न्यू टेस्ला मिलेगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ दर्द सहकर $2.5 लाख जीतने का चांस, और दूसरी तरफ एक चमचमाती कार लेकर अभी के अभी बाहर हो जाना।
क्या फैसला लेते? और बस इस ट्विस्ट के बाद हम पहुंच गए फाइनल शोडाउन में। 100 लोगों में से अब मैदान में सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक तरफ था वो जिसे सब जीतने का फेवरेट मान रहे थे, और दूसरी तरफ था वो अंडरडॉग जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़ा कारनामा कर दिखाया था। तो फाइनल मुकाबला था एक 28 साल के आदमी और एक 7 साल के बच्चे के बीच। एक तरफ वो था जिसके बारे में डेटा कहता था कि वो अपनी फिजिकल प्राइम पर है, और दूसरी तरफ वो बच्चा था जिसने अपने से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर 98 लोगों को हराकर सबको गलत साबित कर दिया था। आखिरी चुनौती हुनर और किस्मत का मिलाजुला खेल थी। आपको एक शॉट मारना था। अगर शॉट लग गया तो 10 में से एक ब्रीफकेस खोलने का मौका मिलता, और उन 10 में से सिर्फ एक में था $2.5 लाख का इनाम। और इसी के साथ हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। आखिर प्राइम एज का जवाब क्या है? इस फाइनल चैलेंज के बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फैसला हमारे सामने था। तो कौन जीता और इस प्रयोग से हमें क्या पता चला? तो इस प्रयोग का सीधा सा जवाब था 28 साल। जो विनर था उसने लगभग हर फिजिकल चैलेंज में कमाल का प्रदर्शन किया। वो शारीरिक प्रदर्शन के मामले में बिल्कुल अपने शिखर पर था, और सबसे अच्छी बात ये कि उसने कहा कि वो इन पैसों से अपनी पत्नी का स्टूडेंट लोन चुकाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन रहा? वो 7 साल का बच्चा, जिसके हैरान कर देने वाले प्रदर्शन ने प्राइम एज की इस सीधी साधी परिभाषा पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया, और उसकी इस हिम्मत के लिए उसे इनाम में $10,000 भी दिए गए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या प्राइम का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का पीक है, जैसा उस 28 साल के विजेता ने साबित किया, या फिर प्राइम वो हिम्मत और जज्बा है जो 7 साल के बच्चे ने दिखाया, जिसने हर मुश्किल का सामना किया और सबको हैरान कर दिया? शायद इस सवाल का जवाब सबके लिए अलग-अलग है।